अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील और आज मैं नए मौजू के साथ जिसका उन्वान है फेब्राइल कन्वर्जन। आज का हमारा मौजू बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें घर वालों को बहुत परेशानी हो जाती है, ख़ासकर जब छोटे बच्चे बीमार होते हैं। तो उसकी वजह से अगर खुदा न खास्ता कन्वर्जन हो तो ज़ाहिर है कि कन्वर्जन जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि फेब्राइल कन्वर्जन ये उसी वक्त होते हैं जब खुदा न खास्ता बुखार हो और उसके बाद कन्वर्जन हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये उन बच्चों में होते हैं जिनकी उम्र 3 महीने से लेकर 6 साल तक होती है। अब बुखार तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जब भी फेब्राइल कन्वर्जन तक के झटके आ सकते हैं। अब इसकी वजह या तो वायरल हो या बैक्टीरियल हो, जो भी वजह है उसकी वजह से हो सकता है। इसकी कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ मैंने आपको बताया कि कोई भी बुखार हो जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है। अब वैक्सीनेशन में जैसे ख़ास तौर पे डिप्थीरिया की है, MMR की है, मीजल्स मम्प्स रूबेला जिसे कहते हैं, या टेटनस की है, उसके बाद भी जो है फेब्राइल कन्वर्जन हो सकता है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जेनेटिक भी होता है, यानी फैमिली में किसी को एक है तो दूसरे को भी हो सकता है। अब इसमें साइन सिम्टम क्या है, इसकी क्या अलामत है? इसकी अलामत ये है कि बच्चा पूरे जिस्म को शेक करेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे वो झटके खा रहा है, अपने जिस्म को स्टिफ भी करेगा और ऐसा लगेगा जैसे वो हवास खो रहा है। किसी भी हिस्से में ट्विच या जिसे हम कहते हैं झटका या मुड़ना लगेगा। बुखार जो है वो अगर 100.4 डिग्री या 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो उसी वक्त ये कैफियत हो सकती है। अब दो तरह के फेब्राइल कन्वर्जन होते हैं। एक तो ये कि सिंपल फेब्राइल सीजर जिसे कहते हैं, फेब्राइल कन्वर्जन है जो कि कुछ सेकंड से लेके 15 मिनट तक हो सकते हैं और ये 24 घंटे में सिर्फ दोबारा नहीं आते, सिर्फ एक ही मरतबा होता है कि दोबारा नहीं होते। फिर दूसरा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल कन्वर्जन कहलाता है। ये 15 मिनट से ज़्यादा अरसे तक रह सकते हैं और 24 घंटे में कई बार यानी इसके अटैक हो सकते हैं। जिसका अब इसमें ये होता है कि एक हिस्सा जिस्म का मुश्तमिल होता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? ज़्यादातर फेब्राइल कन्वर्जन जो होते हैं वो सिंपल फेब्राइल कन्वर्जन होते हैं जिसमें खुदा ना खास्ते कोई ब्रेन डैमेज की चांसेस नहीं होते। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यही है कि अगर बार बार कन्वर्जन हो या इस सूरत में ज़्यादा हो सकते हैं जब लो ग्रेड फीवर हो और फैमिली हिस्ट्री हो, तो उस वक्त जो है वो डॉक्टर को दिखाना चाहिएगा। इसकी एहतियात क्या है? एहतियात यही है कि ज़्यादातर कन्वर्जन बुखार की वजह से होते हैं और बुखार के शुरू के घंटों में कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उस वक्त जब ये बुखार हो रहा हो, जिनको पहले ही हिस्ट्री हो और खुदा न खाते ना भी हिस्ट्री हो, तो उससे बेहतर यही है कि उस वक्त वो उसको टाइनॉल या ब्रूफेन या सिरप प्रोस्टेन का अकॉर्डिंगली जो है वो दे दें ताकि खुदा न खाते उसका बुखार ज़्यादा ना बढ़े। तो एक तो यही तरीका है कि इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? अब अगर वैक्सीनेशन के बाद फेब्राइल कन्वर्जन हो रहे हैं तो उसमें तो आपको पता है कि किस वजह से हो रहा है, तो इसमें कोई ऐसी ब्लड की या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर खुदा न खास्ते फेब्राइल कन्वर्जन अगर बैक्टीरियल या वायरल है तो उसमें यही है कि कम से कम सिंपल टेस्ट तो ज़रूर कराना चाहिए जिसमें CBC है और यूरिन है एनालिसिस जो है या ये जो है ये करा लें हैं। उसके बाद ये खुदा न खास्ते अगर नेक स्टिफनेस है तो फिर जाहिर है कि फिर दूसरे और भी टेस्ट होंगे। उसमें फिर यही है कि लंबा पंक्चर करके उसका टेस्ट भी करना पड़ता है। और फिर उसके बाद ये है कि खुदा ना खास्ता सर ज़्यादा बड़ा है तो फिर जाहिर है कि इसका प्रेशर सिम्टम भी होंगे तो उसमें भी लंबा पंक्चर कर सकते हैं, या ये कि उसका के लिए जो है वह MRI भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि पहले डॉक्टर को एग्जामिन करना पड़ेगा कि प्रेशर सिम्टम में, क्योंकि बहुत ही मतलब ऐसा भी होता है कि लंबर पंक्चर जो है वो कंट्राइंडिकेशन होता है। खैर ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हॉस्पिटल में होती हैं। अब वो उन चीज़ों पे मैं डिस्कस अभी नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये तो लंबर पंक्चर का जो है वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि वेदर
कि लंबा पंक्चर करें या ना करें, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि MRI या की भी ज़रूरत पड़ जाती है कि ब्रेन की। फिर ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि EEG भी कराना पड़ता है, तो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम कराते हैं जिसमें हम ब्रेन की एक्टिविटी को भी चेक करते हैं, क्योंकि उस कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें अगर ब्रेन की एक्टिविटी सही ना हो तो उसमें भी कन्वर्जन हो जाते हैं। अब इसमें क्या इलाज क्या करते हैं? इलाज का यही है कि अगर खुदा न खास्ता बच्चों को कन्वर्जन हो रहा है तो पहले तो यही है कि अपने आप को बिल्कुल काम एंड क्वाइट रखें, बिल्कुल पीसफुल रखें और कोशिश ये करें कि पैनिक ना हो। बच्चे को ऐसी जगह पर लेटाएं कि जो सॉफ्ट हो और बिल्कुल फ्लैट हो। फिर उसके बाद ये है कि ऐसी चीज़ें जो खुदा न खास्ते बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, मसलन ये कि मेटेलिक चीज़ें या ये कि कोई खुदा न खास्ते शार्प चीज़ें, उसको दूर कर लें। बच्चे को ढीले कपड़े पहनाएं। तो फिर उसके बाद ये कि एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बच्चे को मुंह में कोई भी चीज़ नहीं रखेंगे, ठीक है ना। उसको रखने से जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये कि इसमें हम बच्चे के जब बुखार हो तो उस वक्त जो है पैरासिटामोल या एसिटामिनोफेन या ब्रूफेन या फिर कोई ऐसी एनर्जेटिक हम देंगे जिससे बुखार उतरे। उसके लिए क्या करना होता है कि एसिटामिनोफेन या पैनाडोल की जो डोज होती है वो 10 से 15 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट है, तो जिसको हम 4 से 6 घंटे तक दे सकते हैं। लेकिन उसकी वजह ये है कि कुछ ये मेडिसिन जो है ना ये हेपाटोटॉक्सिक भी होती है, तो एक लिमिट डोज में हम दे सकते हैं, इसको बार बार हम नहीं दे सकते। फिर ब्रूफेन की हैगी जिसकी डोज जो है वो 4 से 10 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट हैगी, उसको हम दे सकते हैं 6 से 8 घंटे के बाद। अच्छा, फिर एक रेक्टल डायज़ेपाम आती हैगी जो कि अगर खुदा ना खास्ते जिस वक्त झटके आ रहे हों उस वक्त अगर हम दे दें तो वो झटके उसी वक्त ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये हर घर में मौजूद नहीं होती, तो अगर खुदा ना खास्ता अगर इस किस्म की कैफियत हो जाए तो जाहिर है कि पहले तो आप वही चीज़ें देंगे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ, साथ में बुखार तेज़ हो रहा हो तो फिर ये भी करेंगे। उसके साथ हम इसको टैपेट स्पंजिंग भी करते हैं कि पूरे जिस्म बच्चे को नहला देते हैं ताकि बुखार इसका उतर जाए अच्छी तरीके से। फिर ये कि अगर रेक्टल सपोजिटरी अगर मौजूद है, रेक्टल डायज़ेपाम की सपोजिटरी मौजूद हो, तो कन्वर्जन के दौरान जो है वो 0.2 से 0.5 मिलीग्राम बॉडी वेट के हिसाब से हम दे सकते हैं। तो उससे ये होगा कि ये जो झटके जो है वो फौरन ख़त्म हो सकते हैं। और फिर ये कि बुखार के लिए फिर आप वो मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि 10 से 15 मिलीग्राम तो एसिटामिनोफेन पैनाडोल सिरप भी साथ देते रहिए, टेपेस्पंजिन भी साथ करते रहें। फिर ये कि कब किस वक्त आप डॉक्टर को दिखाएं, तो अगर कन्वर्जन खुदा ना खा 5 मिनट से ज़्यादा हो तो जाहिर है कि आपको ये चीज़ सही नहीं होती, तो उसके लिए फिर जाहिर है कि आप उसको ER लेके जाएंगे। और उसके बाद ये कि अगर बार बार कन्वर्जन हो रहा है और फिर उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता उसको वोमिटिंग भी हो रही है, फिर उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर नेक स्टिफनेस भी हो रही है, तो जाहिर है कि फिर उसमें आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके लिए तो जाहिर है कि आप उसको ER लेके जाएंगे। लेकिन ये कि अगर खुदा ना खास्ता कन्वर्जन अगर वैक्सीनेशन के बाद है तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही कि किसी तरीके से बच्चे का बुखार को कंट्रोल करें और कोशिश करें कि इसका जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल तक रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं बच्चों की उसके लिए कारआमद रहेंगी। खुदा ना खास्ता के घर में कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें ऐसी मैंने आपको बताई है जिससे आपको फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।